हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सोहेल कुरैशी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, टूथ एक्सट्रैक्शन के वक्त मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। कई बार हम रूटीन एक्सट्रैक्शन समझकर काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन मिस हो जाए तो सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक्सट्रैक्शन एक माइनर सर्जरी है और सर्जरी से पहले प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना मैंडेटरी होता है। सिर्फ बीपी या शुगर लेना काफ़ी नहीं होता, हमें सिस्टमेटिकली हर कंडीशन को इवेल्युएट करना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटस के केस में अगर पेशेंट की डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। ऐसे पेशेंट में वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट से पहले रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना ज़रूरी होता है। जनरली एफबीएस 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो तो एक्सेप्टेबल माना जाता है और आरबीएस 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में हो तो प्रोसीजर कॉशियसली किया जा सकता है। अगर एफबीएस 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो या आरबीएस 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो बेटर होता है कि एक्सट्रैक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक ब्लड शुगर प्रॉपर कंट्रोल में ना आ जाए। साथ ही क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है तो एंटीबायोटिक कवरेज कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली सर्जिकल या इन्वेजिव प्रोसीजर में। हाइपरटेंशन के पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर प्रॉपरली कंट्रोल ना हो तो डेंटल प्रोसीजर के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही अगर पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का भी रिस्क होता है, जो काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। इसलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते वक्त पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए और अगर ब्लड प्रेशर 160/100 mmHg से ज़्यादा हो तो बेटर होता है कि प्रोसीजर को डिफ़र कर दिया जाए तब तक जब तक बीपी कंट्रोल में ना आ जाए। मैनेजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्ट्रेस फ्री अपॉइंटमेंट प्लान की जाए। पेशेंट को प्रॉपरली रीअश्योर करे, शॉर्ट मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स रखे और अननेसेसरी एंजाइटी से बचाए। कार्डियक कंडीशन के पेशेंट जैसे जिन्हें पहले हार्ट अटैक हो चुका हो, जिनके पास प्रोस्थेटिक वेल्व्स लगे हुए हो, उनमें डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट में एक मेजर रिस्क होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। मतलब डेंटल प्रोसीजर के टाइम अगर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो वो हार्ट के वेल्स या लाइनिंग को इन्फेक्ट कर सकती है, जो एक सीरियस कंडीशन है। इसीलिए मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है फिजिशियन से प्रॉपर कंसल्टेशन लेना, ताकि पेशेंट की कार्डियक हिस्ट्री क्लियर हो और अगर पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आता हो तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना ज़रूरी होता है, अगर फिजिशियन या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंडिकेटेड हो। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट या ब्लड थिनर्स मेडिसिन जैसे वॉरफेरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल ले रहे होते हैं, उनमें डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद अनकंट्रोल या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का रिस्क होता है। इसीलिए ऐसे केसेस में सबसे पहले पेशेंट का आईएनआर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर पेशेंट वॉरफेरिन पर हो। अगर आईएनआर सेफ रेंज में ना हो तो एक्सट्रैक्शन रिस्की हो सकता है। मैनेजमेंट में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फिजिशियन से कंसल्टेशन लेना, ताकि ये डिसाइड किया जा सके ड्रग मॉडिफिकेशन या टेम्पररी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं। पेशेंट अपनी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल भी बंद ना करे। एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए लोकल हीमोस्टैटिक मेजर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे प्रेशर पैक, सूचर्स, हीमोस्टैटिक एजेंट्स, ताकि पेशेंट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। अस्थमा के पेशेंट्स में स्ट्रेस या किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से अस्थमेटिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। डेंटल क्लिनिक में एंजाइटी, केमिकल या एरोजोल्स कभी कभी पेशेंट की ब्रीदिंग को और ख़राब कर सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स का इनहेलर हमेशा उनके पास रेडी होना चाहिए। प्रोसीजर चाहे छोटा क्यों ना हो, हमें पेशेंट्स के नोन ट्रिगर्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल या अननेसेसरी स्ट्रेस। ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को सेमी अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए ताकि उनकी ब्रीदिंग कंफर्टेबल रहे। अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं ली जाए तो छोटी सी डेंटल प्रोसीजर भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिलेड हीलिंग या इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में सिचुएशन इतनी सीरियस हो सकती है कि मेडिकल इमरजेंसी अराइज हो जाए और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट की जान तक रिस्क में आ सकती है। इसीलिए डेंटिस्ट्री में हमेशा याद रखिए,
स्मॉल मिस्टेक भी बिग कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि पेशेंट सेफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हर डेंटिस्ट को क्लिनिक में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी और कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। सबसे पहले क्लिनिक में प्रॉपर इमरजेंसी ड्रग किट अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली मेडिसिन दी जा सके। इसके साथ बीपी अपैरेटस होना चाहिए, ताकि पेशेंट्स के वाइटल मॉनिटर किए जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमेशा फंक्शनल कंडीशन में रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कई इमरजेंसी केसेस में ऑक्सीजन लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है। इसके अलावा हर डेंटिस्ट को बेसिक लाइफ सपोर्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे सीपीआर, एयरवे मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ताकि जब तक मेडिकल हेल्प आए पेशेंट को सेफली हैंडल किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, जब भी डाउट हो एक्सट्रैक्शन मत करो। पेशेंट सेफ्टी हमेशा ट्रीटमेंट से ऊपर आनी चाहिए। याद रखिए, एक्सट्रैक्शन सिर्फ दांत निकालना नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल मेडिकल डिसीजन है। प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर इवैल्यूएशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ही एक सेफ डेंटिस्ट की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डेंटल वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।